नमस्कार श्रोतागणों। आज हम सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। वह पावन कथा जहां श्री गणेश जी अपने गणाधिप रूप में भक्तों के जीवन से सभी संकटों का नाश करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। त्रेता युग में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे शिकार खेलने के शौकीन थे। एक दिन शिकार करते हुए उन्होंने अनजाने में श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण बालक को जंगली पशु समझकर बाण चला दिया। जब श्रवण कुमार के माता पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने अत्यंत दुख और पीड़ा में राजा दशरथ को श्राप दिया। जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। राजा दशरथ इस श्राप से बहुत दुखी हुए। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फल स्वरूप भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और लक्ष्मी जी ने सीता जी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने पिता के वचन और मर्यादा की रक्षा हेतु सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वन में उन्होंने ताड़का, खरदूषण जैसे अनेक राक्षसों का वध किया। परंतु जब लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी तो रावण ने क्रोधित होकर माता सीता का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में श्री राम और लक्ष्मण जी ऋष्यमुख नामक पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने अपने सेनापति हनुमान जी को सीता माता की खोज के लिए भेजा। हनुमान जी जब सीता माता की खोज के लिए निकले तो उन्हें गिद्धराज संपादी मिले। संपादी ने कहा, हे हनुमान, मैंने सीता माता को देखा है। वे समुद्र के पार राक्षसों की सेना की नगरी लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। ये सुनकर हनुमान जी ने चिंतित होकर पूछा, इतने विशाल समुद्र को मैं कैसे पार करूं? तब संपादी बोले, हे वानर श्रेष्ठ, आप संकष्टी चतुर्थी व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और ये सागर भी आपके लिए लघु हो जाएगा। संपादी की बात सुनकर हनुमान जी ने श्रद्धा पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से उनका मन और बल अद्भुत हो गया और उन्होंने क्षण भर में ही समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने माता सीता को देखा और प्रभु श्री राम का संदेश दिया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से हनुमान जी का कार्य सिद्ध हुआ। कहा गया है कि इस संसार में संकष्टी चतुर्थी व्रत से बढ़कर कोई शुभ व्रत नहीं है। जो श्रद्धा और भक्ति से ये कथा सुनता है, गणेश जी उसके सभी विघ्न हर लेते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इस दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, गणेश जी का पूजन करें, ध्रुवा, पुष्प और लड्डू अर्पित करें, संध्या को चंद्रमा को अर्घ्य देकर कथा का श्रवण करें और प्रसाद बांटें। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जैसे आपने हनुमान जी पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और सिद्धि प्रदान करें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे ओम गणेशाय नमः और हमारे चैनल अनमोल कहानी सूत्र को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि अगली भक्ति कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री गणेश।